मतलब आप खुलकर भाजपा में होते हुए भाजपा विधायक के खिलाफ उनके नहीं, मैं भाजपा विधायक के खिलाफ, मैं जो जनता की आवाज है गावड़ी जी, मैं वो उठा रहा हूँ। भाजपा विधायक कोई ऊपर से उतर के आ रहा है क्या? वो भी हमारे में से ही है तो वो भी इंसान। जो उसकी कमजोरियां हैं नेताजी की, जो विधायक जी की, क्या हम नहीं बताएंगे लोगों को? सुधार करें वो अपनी आदतों में। तो एक हमारे यहाँ एक्सप्रेस ट्रेनों का बहुत कम ठहराव है हांसी में। लोगों की काफी समय से डिमांड भी आ लोगों रही की है। बड़ी समय से डिमांड है। जंक्शन भी बन चुके हैं हांसी, लेकिन यहाँ पर जंक्शन बन चुका है, ट्रेनों लेकिन का पाव नहीं एक्सप्रेस है। ट्रेनों का ठहराव अब भी नहीं हो रहा। हमारे को एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव के लिए भी हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि जी ये सुविधा हमें मिले। नमस्कार, मैं हूं दिनकर गावड़ी और दैनिक टॉक्स पर आप जुड़ चुके हैं और आज हमारे साथ जुड़े हैं कृष्ण चेयरमैन, जो आजकल काफी चर्चाओं में हैं। आपको बता दें कृष्ण चेयरमैन के बारे में, 25 साल की उम्र में ये पंचायत समिति के चेयरमैन रह चुके हैं और 32 साल की उम्र में ये जिला परिषद के मेंबर भी रह चुके हैं और आजकल एक बार फिर से हांसी की राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपको बता दें केसी फार्म पर इनके द्वारा योजना एवं सांख्यिकी मंत्री, राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और भिवानी से सांसद धर्मवीर सिंह का यहाँ पर नागरिक अभिनंदन रखा गया है। उसको लेकर शहर में काफी चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि उनका इस विषय में क्या कहना है। सर नमस्कार। नमस्कार दिनकर गावड़ी जी, आपका और आपके सभी दर्शकों का मैं राम राम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सर ये कैसा विचार आया कि भाई आपका जो ये राज्य मंत्री जी का और सांसद जी का यहाँ पर नागरिक अभिनंदन रखा जाए? अच्छा है जी, ये हमारे दोनों मेरे आदरणीय नेता हैं। मैं राव इंद्रजीत जी और मुख्य तौर पे धर्मवीर जी की राजनीति करता हूँ। धर्मवीर जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं। इस क्षेत्र में, हिसार डिस्ट्रिक्ट में और हांसी, विशेष तौर पे हांसी हल्के में, दोनों ही नेताओं के चाहने वाले वर्कर साथी बहुत है। तो उनका एक विचार था कि हमारे नेता छठी बार तो राव साहब बने, सांसद बन के मंत्री बने केंद्र में, भारत सरकार में, और धर्मवीर जी तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीते। तो खुशी तो होती है, देखो जो वर्कर होता है उसको, उस खुशी को हम थोड़ा और साथियों में बांटने के लिए अपने नेताओं का 7 तारीख को, कल इतवार को 3 बजे का कार्यक्रम दिया गया हमें, नागरिक अभिनंदन करना चाहते हैं। तो इस कार्यक्रम की क्या क्या रूपरेखा रहने वाली है? रूपरेखा तो करीबन 5,000 आदमी हल्के के आएंगे। 36 बिरादरी के लोग उनको पगड़ी बांध के सम्मानित करेंगे और हल्के की कुछ डिमांड्स उन्होंने पूरी कर दी हमारी। उसके लिए भी हम उनके आभारी हैं, धन्यवाद करेंगे। जैसे हांसी से भिवानी 4 लेन अंडर कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो, 800 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारे दोनों नेताओं ने मंजूर करवाया। सेकंड फेज में हमारा हांसी से बरवाड़ा, उकलाना और टोहाना होता हुआ पंजाब बॉर्डर तक, मुणक मुणक तक ये 4 लेन बनेगा। एनएचएआई के हमारे जो सड़कों के मंत्री हैं आदरणीय नितिन गडकरी जी, उनके साथ आदरणीय राव इंद्रजीत जी केंद्रीय मंत्री और धर्मवीर जी सांसद साहब के बहुत अच्छे रिलेशन है। उन्होंने ये 1330 करोड़ का प्रोजेक्ट था। फर्स्ट फेज में हमारा काम चल रहा है, सेकंड फेज अगले फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट हो जाएगा। ये मंजूर करवाया, उसके लिए हम उनके आभारी हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं। दूसरा एक मेन डिमांड हमारी ये भी है कि हांसी से कैथल तक 4 लेन होना चाहिए और एनएचएआई डिपार्टमेंट टेकअप कर ले। दोनों नेताओं को हम प्रार्थना करेंगे कि जी आप हमारे हल्के के लिए ये भी करो, ताकि हम 152D से, जो नारनौल से और हमारा चंडीगढ़ तक बहुत शानदार रोड बना है, दोनों नेताओं की देन है। एक जिला बनाना बड़ा जरूरी है। हांसी को बहुत पुरानी डिमांड है हल्के की जनता की। तो नेताओं से कहेंगे कि जी आप भारत सरकार से दबाव डलवाओ या नायब सिंह सैनी जी को कहो, प्रदेश सरकार का मैटर है वैसे थी। तो वो एक जिले की मांग रखेंगे। एक हमारे यहाँ एक्सप्रेस ट्रेनों का बहुत कम ठहराव है हांसी में। लोगों की काफी समय से डिमांड भी आ लोगों रही की है। बड़ी समय से डिमांड है। जंक्शन भी बन चुका है हांसी, लेकिन यहाँ पर जंक्शन बन चुका है, ट्रेनों लेकिन का पाव नहीं एक्सप्रेस है। ट्रेनों का ठहराव अब भी नहीं हो रहा। हमारा शहर का व्यापारी दिल्ली से जुड़ा हुआ है व्यापार के तौर पे, तो हांसी से दिल्ली आना जाना बड़ा दिक्कत है। और
झांसी से रोहतक डायरेक्ट लाइन बना दी, अब तो रेलवे ट्रैक बिछा दिया, 2.5 घंटे का मैक्सिमम टाइम लगता है यहाँ से। हमारे को एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव के लिए भी हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि जी ये सुविधा हमें मिले। तो इस कार्यक्रम को विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो इस कार्यक्रम को विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा सकता है। क्या आपकी आगे विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा है? नहीं, विधानसभा चुनाव लड़ने की तो अगर नेता हमारे आदेश करेंगे, पार्टी टिकट देगी, और तीसरी बात हल्के की जनता क्या कहेगी, हम उनके बीच में जाएंगे। अगर जनता के आदेश हुए तो क्यों नहीं लड़ेंगे। तो काफी समय से आप झांसी के विधायक विनोद ब्याणा जी के साथी रहे हैं, उनके साथ ही आप काफी चुनावों में एक्टिव रहते हैं। तो ऐसी क्या बात हो गई कि आजकल जो आपके बैनर भी लगे हैं तो उनमें उनका फोटो नदारद दिखाई देता है? उनका प्यार ज्यादा है मेरे साथ। कई घटनाक्रम हुए हैं कि मेरे दोनों नेताओं की इंसल्ट की उन्होंने। मैंने एक एक्शन का ट्रांसफर करवाया था ब्याणा जी का नोट लेके। कोई ठेकेदार आए थे मेरे पास, 10-12 ठेकेदार आए, उन्होंने कहा जी एक्शन बढ़िया लगवाओ, जन स्वास्थ्य विभाग में पब्लिक हेल्थ में बुरा हाल हो गया। मैंने कहा यार ब्याणा साहब का नोट चाहिएगा। एक कॉन्ट्रैक्टर थे हमारे चानत गांव के, वो ब्याणा साहब के काफ़ी नज़दीक हैं। उन्होंने कहा जी कोई दिक्कत नहीं, नोट तो मैं भी ला देता हूँ। वो ट्रांसफ़र नोट उनकी बात हो रही होगी पहले, वो उनके ऑफिस जाके ले आए। मैंने वो बनवारी लाल जी को भेज दिया। उधर से राव इंद्रजीत और धर्मवीर जी ने, दोनों केंद्रीय हमारे सांसद गणों ने, नेताओं ने, मंत्रियों ने, राव साहब की तरफ से भी और धर्मवीर जी की तरफ से भी, राव इंद्रजीत अपना बनवारी लाल जी को इन्होंने फ़ोन किया कि यार झांसी में बड़ी दिक्कत है जन स्वास्थ्य विभाग में, पब्लिक हेल्थ में। आप एक ये बढ़िया युवा साथी है जिसको हम झांसी में जनता के दिक्कतों को देखते हुए इनको झांसी लगवाना चाहते हैं, और आप इसको ट्रांसफ़र करके झांसी लगा दो। उनके ऑर्डर हो गए। 2 महीने बीतते थे, ब्याणा साहब ने कहा भाई मैं तो इसको रहने नहीं देता। मैंने कहा जी क्या बात, आप इसके काम से खुश नहीं हो या कोई और कारण है? बोला नहीं, मैं तो जो है ना, नंबर एक तो धर्मवीर और इंद्रजीत ने मेरे क्यों फोन करके इस अफसर को लगवाया यहाँ। मैंने कहा ब्याणा साहब आपका नोट है, ट्रांसफर नोट लिया? बोला नहीं, वो ठेकेदार चुरा के ले गया मेरे ऑफिस से। मैंने कहा जी ट्रांसफर नोट है, आपका साइन है आपके मेरे पास, अब भी कॉपी रखी हुई है उसकी, फोटो कॉपी दराज में मेरे ऑफिस में। वो तो एक मानना था। कहने लगे इंद्रजीत और धर्मवीर वो कौन होते हैं मेरे इलाके में ट्रांसफर करा के किसी को लगवाने वाले? मैंने कहा जी मैंने रिक्वेस्ट करी थी उनसे, मैं सॉरी फील कर लेता हूँ आपसे अगर आपको फील हुई है तो, लेकिन वो माने नहीं। वहां से हमारा बिगाड़ शुरू हो गया। मेरे नेता हैं, आदरणीय हैं, मैं उनकी कोई इंसल्ट करे, कोई बेइज्जती करे तो मैं सहन नहीं करूंगा किसी भी तौर पे, चाहे मुझे कोई नुकसान हो जाए। दूसरा, एक आध बात और हुई, उन्होंने उस बात के भी मेरी मुखालफत करी, उस बात के लिए भी कोई गलत बात नहीं थी। तीसरी बात ये थी कि जब भी हमने कोई डिमांड शहर के बारे में रखनी चाहिए, उन्होंने हमारे को अनदेखा किया। बीजेपी के वर्कर्स को जो है ना बाईपास कर दिया। हमारी नहर आती है पेटवा डिस्ट्रीब्यूटरी, 400 क्यूसिक पानी आता है 45 दिन में। पीने का पानी ना शहर में है ना गांव में है, सिंचाई के लिए तो बहुत दूर की बात है। सात पास के हमारे गांव टेल एंड के गांव हैं, रामायण, ढडेरी, उमरा, सुल्तानपुर, मामनपुरा। पीने की पानी की तो भी काफी समस्या पीने रही के है। पानी की शहर में भी समस्या है काफी गावड़ी समस्या जी। रही, हाँ जी, काफी रही है। आज जुलाई का महीना, रेनी सीजन स्टार्ट हो चुका है और फिर भी कट लगते हैं पीने के पानी के। राशनिंग की जा रही है अभी विधायक पानी जी की। ने ध्यान ही नहीं दिया। हमारे पुराने जल घर के टैंक जो है ना शिल्टअप हो चुके हैं, गाद भरी हुई है उनमें, क्या वो साफ नहीं होने चाहिए थे? शहर में हमारी सीवरेज प्रणाली 1970 में लगी थी। अमृत योजना भारत सरकार की थी, फर्स्ट फेज की, जो पैसा आ चुका, उसमें कंसिडर करवाते, इसको टेकअप करवाते, ताकि सारा सीवरेज चेंज हो जाता। हमारे शहर में 1970 में डला था, 10 गुना जनसंख्या होगी उस टाइम से आज तक। तो ये 30 साल के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया गया था जनसंख्या के बेस पे, जो पाइपलाइन की लेइंग की गई थी। वो ही पाइपलाइन आज जो है ना 2024 का साल चल रहा है। मतलब आप खुलकर भाजपा में होते हुए भाजपा विधायक के खिलाफ उनकी नहीं, मैं मुखालफत। भाजपा विधायक के खिलाफ, मैं जो जनता की आवाज है गावड़ी जी, मैं वो उठा रहा हूँ। भाजपा विधायक कोई ऊपर से उतर के आ रहा है क्या? वो भी हमारे में से ही है तो वो भी इंसान।
जो उसकी कमजोरियां हैं नेताजी की, जो विधायक जी की, क्या हम नहीं बताएंगे लोगों को? सुधार करें वो अपनी आदतों में। तो अब क्या आगे आपकी राहें जुदा हो चुकी हैं, आप अलग से विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में हैं? नहीं, हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी जो आदेश करेगी हम चुनाव लड़ेंगे। मेरे दोनों नेता और हल्के की जनता का आशीर्वाद मुझे मिला, तो क्यों नहीं लड़ूंगा मैं। तो क्या जिस तरीके से हांसी के लोग जिला बनाने की मांग करते हैं जी और एक्सप्रेस ट्रेनों की जिस तरीके से आप बात कर रहे थे, जी, तो कल जो दोनों नेता आ रहे हैं तो उनसे आप ये डिमांड को पूरी करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे। हल्के की जनता की मांग है, उसकी लड़ाई लड़ेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आप गावड़ी जी। आप देख रहे हैं, ये थे हमारे साथ कृष्ण चेयरमैन, जिन्होंने बताया कि ये विधानसभा चुनाव को लेकर मैदान में अब हांसी में आपको भाजपा पार्टी की तरफ से भी एक और उम्मीदवार चुनाव में नजर आने वाले हैं।